बड़े अस्पताल पिम्स में आतिशज़दगी को 2 रोज गुजर गए। 14 नौमौलूद बच्चों की जानें लेने वाली आग की हतमी वजह ताहाल सामने ना आ सके। वाक़े की तहकीकात के लिए सरकारी और अस्पताल इंतजामिया की अलग अलग कमेटियां कायम की गई हैं और आज तहकीकात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जीटीवी न्यूज़ की नुमाइंदा आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद है। आसिया, बताइएगा 2 रोज़ गुजर गए हैं पिम्स हादसे को, आज एक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, आज एक अहम पेशरफ्त जो है वो पिम्स साहने में मुतवक्के है। पिम्स हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो इंटरनल की कमेटी बनाई गई थी और साथ ही हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की जो है वो जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी। मुमकिन तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि आज शायद इन दोनों कमेटी की जो हतमी रिपोर्टें हैं, जो इस थाने के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की जानी थी और साथ ही साथ पिम्स इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो आज रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जानी है। कहा यह जा रहा है कि शायद मुमकिन तौर पर आज जो वज़ीर आज़म को की जानिब से 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी वो भी चूंकि गुजर चुकी है, तो मुकम्मल जो तहकीकाती रिपोर्ट है कि आखिर इस थाने के पीछे वजूहात क्या थी, उस हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पिम्स की जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उनकी जो सेक्रेटरी थी डॉक्टर अनीजा, उनकी भी जो बेसिकली तैनाती थी वो पॉलीक्लिनिक की जो है वो तैनाती है उनकी, और इस वक्त जो कमेटी तश्कील दी गई उसको उनको सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस तहकीकाती कमेटी की जानिब से बहुत सारे नए इंकशाफात भी जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो देख रहे हैं आप कि जिस वार्ड के अंदर ये सानिहा पेश आया, इसी वार्ड के अंदर के बैक साइड पे एक और वार्ड जो है वो बनाई गई है और बिल्कुल जो है वो न्यू एक वार्ड बनाई गई थी जिसमें इन बच्चों की नर्सरी को जो है वो शिफ्ट किया जाना था। जरा ये भी कहना है कि जापानी कमेटी जिसने वो वार्ड बनाया था उसके मुताबिक, लेकिन आसिया जो तहकीकात की गई है, जो अब तक रिपोर्ट पेश की गई है, तो उसमें यही बताया गया, जो कल डॉक्टर महेश ने भी दौरा किया, उन्होंने कहा वहाँ जो एसी था वो तो काम ही नहीं कर रहा था, तो आग कैसे लगी? अभी ये सवाल का जवाब भी बाकी है। देखिए, इस सवाल का जवाब तो ताहाल जो है वो किसी को भी नहीं मिला कि बेसिकली ये आग लगी कैसे। अलबत्ता जो है वो मिनिस्टर जो हेल्थ के हैं मुस्तफा कमाल की जानिब से ये कहा गया था कि एसी की स्पार्किंग की वजह से जो है ये आग लगी थी, लेकिन बेसिकली जराये के मुताबिक ये जो आग लगी है वो बेसिकली एक इंक्यूबेटर के अंदर लगी है, और चूंकि सारे इंक्यूबेटर जो है वो आपस में लिंक थे और उनकी ऑक्सीजन लाइन जो है वो आपस में लिंक थी, तो जब एक इंक्यूबेटर के अंदर आग लगी तो वो आग पूरी वार्ड के अंदर जो है वो फैल गई और जो वो 14 बच्चे थे, 14 के 14 बच्चे जो हैं वो उस लपेट में आ गए। एक ही बच्ची को जो है वो जिंदा बचाया। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।